अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जर्मनी से उस्मान आरिफ साहब कहते हैं कि फ़िक़्ह हनफी में औरतों के सजदा करने का तरीका मर्दों से मुख्तलिफ है। औरतें सिमट कर सजदा करती हैं, तमाम आज़ा को मिला लेती हैं, कोहनियों और कलाइयों को ज़मीन पर रखती हैं, पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से और फिर पिंडलियों को ज़मीन से मिला लेती हैं। दोनों पाँव जो हैं वो राइट साइड पर निकाल लेती हैं। ये फ़िक़्ह हनफी में औरतों के सजदा करने का तरीका है। तो किसी साहिब ने उस्मान आरिफ साहब को कहा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुत्ते की तरह सजदा ना करो। तो वो शख्स कहता है कि ये कुत्ते की तरह फ़िक़्ह हनफी में नऊज़ुबिल्लाह सजदा करती हैं औरतें। तो इस पर उन्होंने वजाहत मांगी है। ये उस्मान आरिफ साहिब, ये बात तो हकीकत है कि फ़िक़्ह हनफी में मर्दों का सजदा करने का तरीका डिफरेंट है और औरतों का डिफरेंट है, और ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक है। ये आपके फरामीन की रोशनी में है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द सजदा करें तो उनके 7 आज़ा जो है, 7 हड्डियां जो हैं वो ज़मीन पर लगें और उनके आज़ा जो हैं वो एक दूसरे से जुदा जुदा रहें, यानी बाजू पहलुओं से जुदा रहें। इसी तरह पिंडलियां रानों से, रान पेट से। लेकिन औरत जो है वो जब सजदा करे तो बिल्कुल सारे जिस्म को समेट ले, जैसे कोई चीज़ एक गठड़ी में बांधी हुई होती है, इस तरह वो सजदा करे, ज़मीन पर बिछ जाए। ये अहादीस में बयान हुआ है। इस वक्त मेरे सामने अस्सुनन अल कुबरा इमाम बहकी की है, और उसमें किताब सलात में एक बाब है, मा यस्तहिब्बु लिल मरअति मिन तर्क तजाफी फिर रुकू व सुजूद। अब इसमें आगे जो अहादीस हैं कि औरत के लिए ये मुस्तहब तरीका है कि वो मर्दों की तरह आज़ा को अलहदा अलहदा एक दूसरे से दूर न रखे, बल्कि तमाम आज़ा को मिला ले। अब आगे अहादीस में पूरी वजाहत है कि मर्द किस तरह सजदा करें और औरत किस तरह सजदा करे, और ये वही बैन ही तरीका है जो फ़िक़्ह हनफी में है। इसी तरह कंजुल उम्माल में अहादीस हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में अहादीस हैं, जिनमें औरतों का बिल्कुल अलहदा तरीका बताया गया है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को फरमाया, इज़ा सजदतुमा फदुम्मा बादल लहम इलल अर्द फ़इन्नल मरअत लैसत फ़ी ज़ालिका कर्रजुल, कि औरतें जब सजदा करें तो वो अपने जिस्म के बाज़ हिस्से ज़मीन से मिला दें। औरतों का सजदा करने का तरीका मर्दों की तरह नहीं है। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। तो ये बात अहदीस से साबित है कि औरतों का सजदा करने का तरीका वही है जो फ़िक़्ह हनफी में इख्तियार किया गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है उस भाई का ये कहना कि कुत्ते की तरह सजदा न करो, तो पहली तो बात यह है कि उनके ये अल्फाज गलत हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कुत्ते की तरह सजदा न करो, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जो हैं वो इस तरह हैं, इअ्तदिलू फी सुजूद वला यबसुतु अहदुकुम ज़िराअैहि इंबिसातल कल्ब, के सजदे में एतदाल करो।
کوئی شخص اپنی کلائیوں کو اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھا لیتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مردوں کا حکم یہ ہے کہ وہ 7 ہڈیاں جو ہیں وہ زمین پر لگائیں، ہتھیلیاں، چہرہ، گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ اب ہتھیلیاں وہ زمین پر رکھے گا تو کلائیاں انہیں اٹھا کر رکھے گا، زمین سے نہیں لگائے گا۔ یہی طریقہ احادیث میں مردوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہ حکم مردوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کلائیاں، کوہنیاں زمین پر نہ بچھائیں، جیسے کتا بیٹھتا ہے تو بچھا لیتا ہے۔ تو یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے وہ دوسری احادیث ہیں جو میں نے سنن بہقی سے، کنز العمال سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے، اسی طرح دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہیں کہ خواتین جب سجدہ کریں تو وہ جسم کے بعض حصے جو ہے وہ زمین سے ملا لیں، مثلا پنڈلیاں، کلائیاں، یہ سارا کچھ زمین سے مل جائے گا، پاؤں زمین پر وہ بچھا لیں گی، مردوں کی طرح کھڑے نہیں رکھیں گی۔ تو یہ احادیث میں عورتوں کو طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی یہ بخاری شریف میں ہے کہ سجدے کے دوران کتوں کی طرح اپنی کلائیاں جو ہیں وہ زمین پر نہ بچھا لو۔ تو یہ مردوں کے لیے ہے، کیونکہ مردوں کو کہا گیا کہ وہ صرف ہتھیلیاں زمین پر رکھیں۔ تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم۔